हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीके सीकर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो है 6.3 का हमारा रह गया था कुछ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 से स्टार्ट करेंगे सारी। अब देखिए इस 10 में अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना कुछ कहने। देखो 10वां बोला गया है कि सीडी और जीएच क्रमशः ट्रायंगल एसीबी और ट्रायंगल ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक है जहां बिंदु डी और एच क्रमशः ट्रायंगल एबीसी और एफईजी भुजाओं और AB और FE में स्थित है। यदि ABC समरूप है FEG के तो सिद्ध कीजिए कि ऐसा। देखो ये जल्दी से हम बना लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, ABC और एक पता है FEG, है ना, FEG। तो हमें निकालना क्या है? तो देखो सबसे पहले क्या निकालना क्या है, तो देखो दिया है वो तो आप लिख दोगे कि बिंदु एक से ये सब जो है संभावित करता है सारा लिख देना। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ निकालना क्या है। तो करते हैं आप स्टार्ट हम। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे हल करने के लिए सबसे हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल ABC को लेंगे और FEG को लेंगे, इसमें काम करेंगे, हमें ये वाला निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिख दिए। तो ट्रायंगल इसमें काम कर रहे हैं ABC तथा ट्रायंगल देखो B है ना, B कोण है, तो सबसे पहले कोण इसको रखेंगे, इसको बाहर पहले रखेंगे FEG में। अब देखो ये दोनों समरूप है, दिया हुआ समरूप है। ठीक है, ठीक है, दिया हुआ समरूप है। देखना क्वेश्चन में लिखा है, दिया हुआ क्या है, हम लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि ट्रायंगल जो भी है समरूप है, लिख देना है, कुछ लिख सकते हो। ठीक है, समरूप है तो क्या होगा, कोण A बराबर कोण F क्या होगा, कोण A बराबर कोण F। सिंपल, समझ में आ रहा है। अब मैं ये लिख सकता हूँ कोण F बराबर में कोण B बराबर कोण E क्या होगा, कोण B बराबर कोण E की। क्यों, इसको दे देना सीधा समीकरण 1, इसका नाम रख दो समीकरण 2। कोण E बराबर कोण C बराबर कोण G होगा, कोण C बराबर कोण G होगा। क्यों, क्योंकि समरूप है। यहाँ लिख सकते हो समीकरण 3, सिंपल। ठीक है, अब क्या होगा कि एंगल यानी क्या है कि सभी कोण इसका बराबर है। जब कोण बराबर हो जाता है तो क्या होगा, इसकी भुजाएं भी बराबर होगी। हम लिख सकते हैं कि एंगल ना, हाँ, तो हम लिख सकते हैं तो ये कोण बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी बराबर होगी, भुजाएं के अनुपात बराबर होगी। सिंपल सा। ठीक है, भुजाएं बराबर भी, अनुपात भी बराबर होगी। ये क्या होगा, हमारा बराबर होगा क्या, CD बराबर GH बराबर AC बराबर, ये हमारा बराबर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला हल हो गया। अब दूसरा में क्या है, ट्रायंगल DCB तथा ट्रायंगल HGE में काम करेंगे। अब देखो इसमें काम करेंगे। अब इसमें हमको कोई दो चीज प्रूव कर देंगे तो काम बन जाएगा। देखो अब किसमें, देखो एक ये भी था ना कि यहाँ से यहाँ मिला CDEFGH, है ना, ये हम भूल गए थे अभी, तो ये से आए। चलो ये था, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, और भूल लेना। तो देखो DCB तथा HGE में, ठीक है, अब देखो इसमें क्या, D
सी बी, ये ऊपर वाला। अब इसमें एच जी ई इस वाला ये नहीं, इस कोण में काम करेंगे। इसमें कोण में देखो कौन से, कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर, सॉरी कोण बी है इसमें, लिखते हैं कोण बी बराबर कोण ई है। क्यों लिख लेना है कोण बी बराबर क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये भी लिख सकते हो। अब कोण सी, कोण जी, कौन सी, कोण जी क्या, ये भी लिख सकते हैं कौन, समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 से, ठीक है। तो भूल गया टॉपिक लगाना है। चलो देखो अब अगला क्या है कि कोण क्या है हमारा बताओ। हाँ तो ये एंगल से क्या होगा, प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल से हो गया, दो चीज हो गया प्रूव, हमारा ये निकल जाएगा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। और बताओ क्या है, हाँ हो गया। तो ट्रायंगल DCB समरूप हुआ ट्रायंगल HGE, सिंपल हो गया, प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। बस इसके बाद हमारा तीसरा भी देख लो भैया, ये हो गया। अब तीसरा देख लो, थोड़ा सा ऐसे ही काम हो जाएगा इसमें, ट्रायंगल DCA तथा ट्रायंगल HGF में। अब HGF समझ जाना है HGF, ठीक है। अब देखो गौर से, अब DCA इस वाले ट्रायंगल की बात है और वो है HGF की, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात समझ में आ रहा है। इसमें भी वही क्या लेंगे हम, एंगल A बराबर एंगल F के, एंगल A बराबर एंगल F कहाँ है बताओ, ये समीकरण 1, समीकरण 1 से। अब अगला बताओ, अगला G और इसमें अगला C, अगला C है, अगला इसमें G, अगला C G किसमें है, समीकरण 2, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। बस एंगल समरूपता से क्या हो गया, ट्रायंगल DCA समरूप हुआ ट्रायंगल HG, बस आंसर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, देखो हमारे 11वां क्वेश्चन है। 11 में रखा है कि AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC को बढ़ाई गई भुजा CB, बढ़ाई गई भुजा CB और E पर स्थित है। E पर बिंदु 1 स्थित है जहां AB है BC पर लंब है और EF जो AC पर लंब है। तो दर्शाइए कि ABD ये है। तो हमें क्या दिया है, तो सबसे पहले क्या दिया है, क्या AB बराबर है AC के, ये AB बराबर है AC के, ये AC के, ठीक है। और हमें दिया है, और तो हमारा AC है। तो देखो गौर से, तो हमें AB बराबर AC दे रखा है, तो जब ये भुजाएं बराबर होगी, देखा कोण भी बराबर होंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कोण B बराबर है कोण C। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, लिख देंगे कोण संगत कोण है, सिंपल। अब हमें क्या है, दर्शाना है, दर्शाना क्या है, दर्शाना है हमारे कि ट्रायंगल ABD समरूप है ट्रायंगल ECF, सिंपल, ठीक है, ECF। चलो अब देखो दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जो दे रखे हैं उसको हम लेंगे, दो चीज वाले। तो दो चीज में क्या क्या दे रखे हैं बताओ, हम ले लेते हैं ABD, छोटा वाला ये, और 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है। हम ये वाला ले लेंगे, काम करेंगे, और दूसरा करेंगे FEC या CEF में करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम परमाण हैं, इसमें काम ट्रायंगल ABD तथा, अब देखो कौन से अब हमने माना ABD, अब देखो कौन से ये कौन सी 90 डिग्री, देखिए ये कौन सा ABD। अब इधर वाला भी क्या होगा, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इस वाला मानेंगे ECF, क्योंकि C इसके लिए बराबर है इसलिए कोण बनाएगा, ठीक है। ऐसे B इसके बराबर है इसलिए हमने बीच में रखा C, ठीक है। अब ABD में देखो,
ए बी डी में देखो कि कौन बी बराबर होगा कौन सी, सिंपल क्यों, क्योंकि ऊपर देखो ना लिखा है, लिखा है अभी सिद्ध किया, ये अभी सिद्ध किया। अब बताओ, अब इसमें है कौन बी, ठीक, कौन बी बराबर है कौन एफ के, क्यों कि दोनों 90 डिग्री है। हो गया एंगल 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 समरूपता कसौटी से, कसौटी से। तो क्या होगा, अब समरूपता कसौटी से होगा खाली ये क्या होगा, एंगल ए बी डी समरूप होगा एंगल ई सी एफ। तो जब क्या होगा कि जब ये अंदर की ये जो ये बराबर होगी, इसकी दो भुजाएं बराबर होगी बीच में, तो मतलब एंगल एंगल बराबर होंगे, तो क्या होगा ए बी डी ई सी एफ, यही है ना, देखना ए बी डी ई सी, ठीक तो हो गया, देखो ये हो गया हमारा दो, ठीक है। इसके बाद तो हमारे साथ इसी के साथ साथ हमारा 12वां में लिखा है एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका है पी क्यू आर, एक दूसरा त्रिभुज है, इसमें बोल रखा है कि ए डी है जो बी सी पर लंब है, ठीक है, माध्यिका है, सॉरी माध्यिका है। अब इसमें क्या है पी एम है, तो पी क्यू आर पे माध्यिका है, तो पी एम समानुपाती, हम सबसे पहले क्या लिख दिया है, दिया है तो क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो इसमें क्या है कि जब अभी बोला समानुपाती है, पीएम के समानुपाती है, तो समानुपाती होगा तो क्या होगा कि ए बी समानुपाती होगा किसका, पी क्यू का। हम लिख सकते हैं कि ए बी समानुपाती है पी क्यू बराबर, अब ए डी होगा समानुपाती किसका, पीएम का, तो ए डी समानुपाती होगा पीएम का बराबर। अब ये ए सी समानुपाती किसका होगा, नहीं सॉरी बी सी क्योंकि छोटे वाले का हमारे बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, तो बी सी समानुपाती होगा क्यू आर का, तो बी सी समानुपाती होगा क्यू आर का। तो हमें दर्शाना क्या था कि ट्रायंगल, देखिए सिद्ध करना क्या था, जो सिद्ध करना है दर्शाना है वो हमारा क्या था कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम प्रमाण नहीं पता कहाँ काम करेंगे। तो सबसे पहले जो समानुपाती में बताया था ये वाला इसकी बात करते हैं, तो इसमें लेंगे प्रमाण क्या, ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल पी क्यू एम। अब देखो पी क्यू एम में आप इसकी बात करते हैं, अब इसमें क्या होगा कि हम ये समानुपाती का क्या था पी ए एम ए बी बटा पी क्यू, हम वही लिख लेते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर में, और क्या था मैं ए बी बटा पी क्यू और था क्या बी बी डी सी बटा क्यू आर ना, इसको पहले हम लिखते हैं कि ए डी बटा, ये भी था ए डी बटा पी एम बराबर में बी सी बटा क्यू आर। अब देखो क्या है, इसको थोड़ा सा हम सुधारेंगे कैसे, क्योंकि देखो हम इसी तरह लिखो, इसी तरह ए बी बराबर में होगा पी क्यू बराबर में ए डी बटे में पी एम, अब बराबर में बी सी का हाफ होगा, हाफ है ये, इसकी हाफ है नहीं, इसकी हाफ है तो हम क्या करते हैं 1/2 बी सी 1/2, अब क्या है क्यू आर 1/2 करके आ रहा था, हम ये लिख सकते हैं कि हो गया। अब देखो क्या है कि बिल्कुल ऐसे आएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ये ए डी का है, ये वाला अनुपात में होगा पी एम के बराबर में। अब एक बटा बी सी, बी सी का हाफ होगा तो कितना होगा, बी सी का हाफ पूरा है, इसका हाफ का बी डी, हम लिख सकते हैं बी डी बटे में, अब इसका पूरा क्या होगा क्यू एम, हम लिख सकते हैं क्यू एम। अब देखो बॉस, अब ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम ये हो गया, और बी डी बटा क्यू एम, यानी ये तीनों क्या है भुजाएं बराबर है, तो हम लिख सकते हैं किससे, इस साइड से ये समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से लिख लेंगे। अब होगा तो क्या होगा ट्रायंगल ए बी डी समरूप हुआ ट्रायंगल पी क्यू एम के। अब देखो ये तो हमारा लाना था ये, बट ये तो आया नहीं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया कि ए बी पूरा ए बी बराबर कर दिया, क्या हमारा ए बी बराबर हमने क्या कर दिया पूरा, ए बी बराबर पी क्यू कर दिया। अब इसमें ए सी हमारा पूरा आ गया, ए सॉरी इसका ए डी हमारा ये आया,
तो जब इसका भुजाएं बराबर होगी तो सारे क्या होगा, ये भी सारी बराबर होगी, है ना, ये बराबर है। अब देखो हमारी भुजाएं सारी बराबर होगी तो क्या कोण भी बराबर होंगे, तो हम इसको मान लेंगे, इसको b मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि b बराबर कोण q, क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब बराबर है तो अब हमारा कोण भी बराबर होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ट्रायंगल हम ए बी सी तथा ट्रायंगल इसमें काम करेंगे एक ही बार। अब देखो बॉस, अब पूरे ए बी सी की देखो, ए बी सी बात करो, ए बी बटे में क्या है, पी क्यू, बराबर में क्या था, अब बताओ बराबर में क्या था कि अब ए बी बटे में पी क्यू और हमारा क्या था ए डी बटे में पी एम, ये भी डाल सकते हैं ए डी बटे में क्या पी एम, या ए डी बटे में पी एम नहीं बी सी डी डी ना, बी सी दिया था ना हमने, तो बी डी लिख सकते हो, बी डी बटे में क्यू एम। जब ये और ये दोनों बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि कोण बी भी बराबर होगा कोण सी के, क्यों, क्योंकि ऊपर अभी यह है, तो लिखो कि सिद्ध किया है। तो ये बराबर हो गया था, क्या होगा, साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड से रूप हो गया समरूपता समरूप, वैसे हमारा, ठीक है। हमारा लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी समरूप और ट्रायंगल पी क्यू, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, ठीक है।